पंजाब में 90% से ज़ायद ट्रांसपोर्ट का पहिया ना चल सका। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं किराए में कमी के नोटिफिकेशन की वापसी तक ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई जाएगी। गाड़ियों में सीटों के मुताबिक मुसाफिर सवार करने की इजाज़त देने का मुतालबा। लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में इक्का दुक्का चलने वाली ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी। लारी अड्डों में मुसाफिर भी कम आ रहे हैं। SOPs के मुताबिक ड्राइवरों, कंडक्टरों और मुसाफिरों को मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। 2 माह बाद पेशावर से दूसरे अजला के लिए गाड़ियां चलना शुरू हो गई। हुकूमत की जानिब से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पहले रोज मुसाफिरों की तादाद कम रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने पर मुसाफिर खुश। कहते हैं बंदिश की वजह से ज्यादा किराया देना पड़ता था, अब किराए भी मामूल पर आ गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज से मुलाजमत से महरूम अफराद के लिए कैश इमरजेंसी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं एहसास लेबर पोर्टल के जरिए 34 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें मिल चुकी हैं। कोरोना कैश इमरजेंसी प्रोग्राम मुलाजमत से महरूम अफराद के लिए है। ऐसे अफराद को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने बुध से ट्रेन सर्विस खोलने का उसूली फैसला भी कर लिया। हतमी मंजूरी आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में दी जाएगी। लॉकडाउन में नरमी का दूसरा हफ्ता। मुल्क भर में आज से कारोबार का फिर आगाज। तमाम छोटे बड़े शहरों में दुकानें खुल गईं। ईद करीब होने की वजह से गारमेंट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जूतों की दुकानों पर खरीदारों की आमद जारी। बच्चों के मलबूसात और बच्चगाना जूतों की दुकानों पर मामूल से ज्यादा रश। कोरोना से बचाव के लिए दुकानदारों पर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजिम करार। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना होगा। कराची समेत सिंध भर में 3 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद कारोबारी मराकज फिर खुल गए। सदर, एम्ब्रेस मार्केट, टिम्बर मार्केट, जामे कला, तारिक रुख में काम का आगाज। तमाम मार्केटें दोपहर 4 बजे तक खुली रहेंगी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केटों को सील कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते सील की गई मार्केटों को भी खोल दिया गया। ताजिर रहनुमाओं ने SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। सिंध हुकूमत का कहना है कि ताजिर बरादरी का रवैया बेहतर रहा तो मज़ीद रियायत भी दी जा सकती है। पंजाब भर में भी कारोबारी सरगर्मियां बहाल। लाहौर की तमाम मार्केटें, कारोबारी मराकज, शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे खुल गए। शेखुपुरा, बहावल नगर, ओकाड़ा, साहिवाल, पत्तों की, कसूर, पाकपतन, ननकाना, फारूकाबाद में भी कारोबार जारी। शहरियों ने ईद शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई। ताजिर, तंजीमें और दुकानदार कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। पंजाब के ताजरों का औकातकार बढ़ाने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर तजारत अस्लम इकबाल आज ताजरों के वफ़द से मुलाकात करेंगे। कारोबारी मराकज़ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे या सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद इत्तफाक पाने वाले औकातकार का ऐलान किया जाएगा। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन का 9वां रोज। लॉकडाउन में नरमी की वजह से कोयटा समेत तमाम शहरों में छोटे बड़े कारोबारी मराकज पर काम जारी। दुकानें खुलने के बाद बाजारों में चहल पहल। शहरी ईद की खरीदारी में लग गए। मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 30 जाने ले गया। अमवात की तादाद 903 हो गई। एक दिन में 1974 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 42,125 तक जा पहुंची। सिंध में 16,377, पंजाब में 15,346, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061 और बलूचिस्तान में 2,692 केसेस।
इस्लामाबाद में 997, गिलगित बल्तिस्तान में 540, जबकि आज़ाद कश्मीर में 127 मरीज जेर इलाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अवाम की खिदमत के लिए टाइगर फोर्स के क़याम की तारीफ दुनिया कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा नौजवान कौमी जज्बे से सरशार होकर कोरोना के खिलाफ जंग में अवाम की मदद कर रहे हैं, इनमें आसानियाँ बांट रहे हैं। रज़ाकाराना जज्बों से लेस ये नौजवान कौम का फ़ख्र हैं। कराची में मुतदिल हीट वेव, डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज कहते हैं आज दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कल और परसों भी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। दूसरी जानिब खलीज बंगाल में मौजूद समुद्री तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरदार सरफराज कहते हैं कि साइक्लोन का हालिया हीट वेव से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर साइक्लोन के कोई असरात नहीं होंगे। टिड्डी दल की चौलिस्तान पर यलगार, कई इलाकों में हमलों की शिद्दत में इजाफा। टिड्डी दल के हमले में कपास की फसल और चारा बुरी तरह मुतासर, बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सैकड़ों एकड़ रकबे पर फसलों के नुकसान से काश्तकार परेशान। दूसरी तरफ टिड्डी दल ने कराची का रुख भी कर लिया। गडाप में फसलों को नुकसान पहुंचने पर काश्तकारों ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। कोरोना वायरस से परेशान वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ का हुकूमत से स्नूकर क्लब खोलने का मुतालिबा। मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि कोरोना की वजह से कारोबार ठप और हज़ारों लोगों के रोजगार छिन गए। हुकूमत स्नूकर क्लब मालिकान के साथ मिलकर भी SOPs तैयार करे, भरपूर ताउन करेंगे। से लड़ना है। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। एहतियात से ही कोरोना से निजात। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाइए, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाइए और 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह और मैं हूं सदफ तुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। कोरोना आज खुद नोटिस केस, सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में हफ्ते और इतवार को मार्केटें बंद न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की मुल्क भर के तमाम शॉपिंग मॉल्स खोलने की हिदायत सामने आई हैं। कोरोना आज खुद नोटिस केस, सुप्रीम कोर्ट का हफ्ते इतवार को मार्केटें बंद न करने का हुक्म और चीफ जस्टिस ने मुल्क भर के तमाम शॉपिंग मॉल्स खोलने की हिदायत कर दी है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। जी अकील, आज क्या कार्रवाई रही और कौन से अहम अहकाम जो हैं वो जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? जी बिल्कुल, कोरोना के हवाले से असुद नोटिस केस की समाअत अभी जारी है। ताहम इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने हिदायत की है कि मुल्क भर के तमाम शॉपिंग मॉल को खोल दिया जाए और हफ्ते और इतवार को भी मार्केट और शॉपिंग मॉल जो है वो बंद नहीं होंगे। दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क देते हुए कहा कि ईद पर रश बढ़ जाता है, हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद ना कराई जाएं। आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लोग खरीदना चाहते हैं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस हफ्ते और इतवार को क्या कहीं चला जाता है? क्या कोरोना ने बताया है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आता, जो एक हफ्ते और इतवार के हवाले से अलहदा फैसला किया गया है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कोरोना के हवाले से अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? हमारे लिए जिस पर NDMA के नुमाइंदे की जानिब से अदालत को बताया गया कि NDMA को 25 अरब रुपए के मुख्तस हुए हैं और ये तमाम रकम भी अब तक खर्च नहीं की गई, जिस पर चीफ जस्टिस को पाकिस्तान ने कहा 25 अरब रुपए तो NDMA को मिले जबकि सूबों को अलग पैसे दिए गए हैं। एहसास प्रोग्राम की रकम अलग है। 500 अरब रुपए अब तक कोरोना मरीजों पर खर्च किए गए हैं। अगर ये मरीजों पर खर्च किए गए हों तो वाकई हर मरीज करोड़पति हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? इतनी रकम लगाने के बावजूद भी अगर 600 लोग जाँ बहक हो गए
तो हमारी कोशिशों का क्या फायदा। इस केस की मजीद समाअत अभी जारी है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कराची से केस पर समाअत के दौरान दलाल दे रहे हैं, जबकि NDMA के नुमाइंदे यहाँ सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट में अदालत के सामने पेश हुए हैं। जी अकील, ये बताइए कि NDMA के नुमाइंदे ने अदालत में क्या मौक़िफ़ अपनाया, और साथ में आपने बताया कि अटॉर्नी जनरल ने आज क्या दलाल दी यहाँ पर। देखें, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तो कराची रजिस्ट्री से बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए हैं, और कराची रजिस्ट्री के केस की जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने सबसे पहले इस्तफसार किया कि कराची के हवाले से जो फैसले किए गए हैं, अदालत ने उसमें चीफ सेक्रेटरी कराची को भी तलब किया है, और ये भी कहा है कि कराची में कमिश्नर कराची को जो दुकानें सील की जा रही थी वो सील ना की जाए। अदालत ने हिदायत की है। पाकिस्तान ने कहा कि ताजरों से बदतमीजी करनी है, ना ही रिश्वत लेनी है। दुकानें सील करने की बजाय दुकानदारों से SOP पर अमल दरामद कराया जाए। जो दुकानें सील की गई हैं इन्हें भी खोल दिया जाए। जैसे पाकिस्तान के अहकामात बड़े वाज़ेह हैं। उन्होंने कराची में के हवाले से भी ताजरों की जो दुकानें हैं उनको सील ना करने का हिदायत की है, और साथ में ये भी कहा है कि जो दुकानें सील की हैं उन्हें भी खोल दिया जाए, और बल्कि ताजरों की दुकानों को सील ना करने के साथ साथ उनसे SOP पर अमल करवाया जाए। इसमें यह भी कहा कि वज़ारत कौमी सेहत की रिपोर्ट जो है वो अदालत में जो जमा करवाई गई है वो बहुत अहमियत की हामिल है। जिन छोटी मार्केटों को अदालत ने इस्तफसार किया कमिश्नर कराची से कि जिन छोटी मार्केटों को खोला गया है वो कौन सी मार्केटें हैं। क्या ज़ैनब मार्केट और राजा बाजार की मार्केटें छोटी हैं? क्या तारिक रोड और सदर का शुमार भी छोटी मार्केटों में होता है? अदालत ने केस के समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी फौरी तौर पर तलब किया है। जी अच्छा अकील, ये तो कारोबारी अफराद से मुताल्लिक जो है वो हिदायतनामा हुक्म जो है वो जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये बताइए, ट्रांसपोर्ट का भी तो एक मसला है। इतने अरसे से ट्रांसपोर्ट बंद रही, लेकिन उसके लिए भी एक SOP तैयार किया गया है, तो क्या